हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी में पहचान। वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है आते हैं। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। डेली रूटीन वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। वर्क डन विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। रियल फैक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। रियल फैक्ट्स जैसे सन राइजेज इन ईस्ट और इक्वल इंटरवल ऑफ वर्क, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो काम किया जाता है, जैसे आई गो दिल्ली एवरी मंडे। डेली रूटीन तो आपको पता ही है, जैसे आई ईट फूड एटसेट्रा एटसेट्रा। शी गोज टू स्कूल। स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें काम होने की सेंस पाई जाती है। इसके लिए फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे और टू और मोर देन टू नेम हो तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई गो टू मार्केट, यू रीड बुक, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब ध्यान दीजिए कि हमने, अगर आपके सब्जेक्ट्स इनमें से कोई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब जैसे गो, इसमें हमने नहीं लगाया रीड, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमने रीड में एस या ई एस नहीं लगाया। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब राम एंड श्याम दो नाम है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ये भी अगर आपके सब्जेक्ट बन जाते हैं तो भी आपका वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अब कहाँ लगाना है वर्ब के साथ एस या ई एस? अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो आपका वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। जैसे ही रीड्स बुक, शी ईट्स फूड, राम वॉचेज टीवी। अब सब्जेक्ट आपको वर्ब के साथ एस या ई एस कब लगाना है, तो वो ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स बुक, शी ईट्स फूड, राम वॉचेज टीवी। अब नोट करिए कि रीड में हमने एस लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है। ईट में हमने एस लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है। वॉच में हमने ई एस लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है। तो ये हमने आज तैयार किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि हमने कहाँ एस या ई एस लगाना है। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंस देखते हैं। तो फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डैश फूड। अब आपको बताना है कि इसमें ईट आएगा या ईट्स आएगा। वो मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको पढ़ चुके हैं हम कि सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो आपको फिल करना है इसमें। सेकंड है सन डैश इन ईस्ट, राइज या राइजेस। इसमें से आपको भरना है, फिल इन दी ब्लैंक्स, इसको फिल करना है। यू डैश टू स्कूल। अब आप देखना कौन सी इसमें वर्ब आएगी। आई डैश टू दिल्ली। अब आपको देखना है ये भी। शी डैश बुक्स। अब ये 5 हमारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालने हैं। और अगर आपको ये टेंस आपको समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिल सकेगा। तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स के नंबर डालकर फिल इन द ब्लैंक्स बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। थैंक यू।